शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वीरेशाङ्गपराक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के जो सार है, जो निचोड़ है, ऐसा जो 18वां अध्याय है उसको लेकर चिंतन कर रहे थे, विचार कर रहे थे। जितना विचार करना था, जितना चिंतन करना था, तो गीता का जो रहस्य है, गीता की जो उपसंहार है, ये तो माँ शुचा यहाँ जाके कर दिया 67वें श्लोक में। तो इसका मतलब जितना निरूपण करना था निरूपण तो हो गया, उपक्रम उपसंहार। आगे जो आएंगे कुछ श्लोक गीता के जो महात्म्य हैं उसके विशेषता बताने के लिए आएंगे, किंतु उसके बीच में ये जो शास्त्र है, गीता शास्त्र है, पूर्ण शास्त्र है। इस शास्त्र का जो उपसंहार है और उपसंहार करने के लिए और सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए गीता का तात्पर्य किसमें है,
गीता तो यथार्थता किसको प्रतिपादन कर रहे, उसका लक्ष्य क्या है? क्या कर्म को प्रतिपादन कर रहे? बहुत लोग बोलते कर्म परक, अथवा कर्म और ज्ञान समुच्चय परक है, अथवा उपासना परक है। ये सारा निचोड़ करके विचार करने के लिए, निश्चय करने के लिए तो आचार्य जी को कुछ विचार कर रहे हैं यहाँ, गीता का मर्म को समझा रहे उपसंहार रूप से। तो इसलिए आगे देखिए, ये स्वतंत्र चिंतन दे रहे स्वयं गीता को लेकर। अस्मिन् हि गीता शास्त्रे, अस्मिन् हि गीता शास्त्रे, इस गीता शास्त्र में, गीता शास्त्र है जो शासन करता है, शासन करवाता है, वो शास्त्र है। अथवा प्रवृत्ति निवृत्ति, नित्य अनित्य वस्तुओं को बोध करवाता है, वो शास्त्र है। अथवा ईश्वर सृष्टि स्थिति लय, ये सबको प्रतिपादन करता है, शास्त्र है। अथवा यथार्थ स्वरूप परमात्मा का बोध करवाता है, वो शास्त्र है। इसलिए गीता पूर्ण शास्त्र है। इसलिए बोला अस्मिन् ही, क्योंकि इस गीता शास्त्र में परम निःश्रेयसा साधनम, जो परम कल्याण, कल्याण तो होता है अपेक्षाकृत कुछ समय तक, क्योंकि विशेषण बता रहे परमः, परम निःश्रेयसम, परम कल्याण कौन? मोक्ष, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। ऐसे जो परम कल्याण मोक्ष का साधन, यद्यपि मोक्ष साध्य नहीं है, मान लिया अपेक्षाकृत, प्राप्तस्य प्राप्तिमान, स्वतः सिद्ध है, वो जन्मतः सिद्ध है, उसको सिद्ध नहीं कर सकते आप। साध्य यदि मानेंगे तो अनित्य होने लगेगा। किंतु अविद्यावस्था में लेकर, व्यवहार दशा को लेकर मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा प्रचलित है। उस भाव को लेकर बता रहे हैं। तो उस मोक्ष का जो साधन है, अथवा ये कहे मोक्ष जो है स्वतः सिद्ध, वो जो अनुभव में नहीं आ रहे, उसमें जो व्यवधान हो रहे, प्रतिबंधक हो रहे, उसको हटाने की साधन मान लीजिए, व्यवधान को। वो जो साधनम निश्चितम, अर्थात वो मोक्ष का साधन गीता शास्त्र में निश्चय किया हुआ, कौन? परम कल्याण का जो साधन है, निश्चितम साधनम कौन है? ज्ञानम। क्या वो ज्ञान है? किम कर्म वा अहोस्मित उभयमिति। ठीक है, गीता में खूब विचार किया, चिंतन किया, मोक्ष का साधन भी निश्चय किया हुआ है। ऐसा जो परम कल्याण रूप मोक्ष है, उसका साधन क्या ज्ञान है, अथवा कर्म है, अथवा ज्ञान और कर्म समुच्चय है, ये विचार करना है। क्योंकि गीता में कर्म का भी प्रतिपादन किया है, ज्ञान का भी प्रतिपादन किया है, ज्ञान और कर्म का भी प्रतिपादन है, उपासना का भी प्रतिपादन है। इसलिए यह निश्चय करना है, क्या ज्ञान के द्वारा मोक्ष है, कर्म से मोक्ष है, अथवा समुच्चय से मोक्ष है। समुच्चय बोल दो ज्ञान कर्म, ये विचारणीय है। पूर्व पक्षी पूछ रहे कुतः संदेह। अरे सिद्धांति जी, आप तो विचार करने वाले हैं, आप तो बहुत बड़े चिंतक है,
यह संदेह क्यों होता है? संदेह होने का कारण क्या है? संदेह तो नहीं होना चाहिए। एक परक मान लीजिए, या तो कर्म परक मान लीजिए, या तो समुच्चय मान लीजिए, या तो ज्ञान मान लीजिए। संशय क्यों करते हो? ये प्रश्न हो गया। सिद्धांति बता रहे संदेह तभी हो सकता है, संशय तभी संभव है जहाँ उभयात्मिक वाक्य मिले, दोनों परक मिलता है तभी संशय होता है। तो इसलिए बता रहे हैं, देखिए गीता में आपको कर्म भी ज्ञान भी मिल रहे हैं, इसलिए संशय हो सकता है। देखिए यज्ञात्वामृतमश्नुते 13वें अध्याय में देखिए, जिसको जान करके, जिसका अनुभव करके, जिसका साक्षात्कार करके अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, 13वें अध्याय में बता दिया। और यहाँ भी देखिए, ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, ये बता दिया। तो पहले बता दिया ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते, 13वें अध्याय में बता दिया। हे अर्जुन, तुझे वो जो ज्ञेय स्वरूप है, जानने योग्य है, उसको मैं अच्छे प्रकार से बताऊंगा। और उसको जानने के बाद, उसको अनुभव करने के बाद जो जानने वाला अमरत्व को प्राप्त होता है, ये 13वें अध्याय में बताए, 12वें श्लोक में। अभी 18वें अध्याय में देखिए, 55 में भी पीछे, ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा, जो सहज कर्म है वो करते हुए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, तत्त्वतो ज्ञात्वा, अर्थात तत्व बोल तो यथार्थ रूप से मेरा स्वरूप को जान करके, तदनंतरम विशते है, तदनंतर बोल तो प्रारब्ध समाप्ति के बाद, भोग समाप्ति के बाद मुझ में प्रविष्ट होते हैं, अर्थात मेरा स्वरूप हो जाते हैं। ये 18 में बता दिया। इत्यादिनी, आदि से और भी लेना, आदि से और भी लिया। आदीनि वाक्यानि, ये जो वाक्य है, केवलाज्ञानात्, ये केवल ज्ञान से ही, केवल मतलब समुच्चय नहीं, कर्म की अपेक्षा भी नहीं है, कर्म अंग भी नहीं, केवलात् ज्ञानात् निःश्रेयस प्राप्तिम दर्शयन्ति, केवल ज्ञान मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये दिखला रहे। कौन? गीता में। और भी बहुत जगह है, यहाँ दो उदाहरण दिए, दर्शयन्ति। और वहाँ देखिए दूसरे अध्याय में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, देखिए यहाँ दूसरा अध्याय में बता दिया, तेरा कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं, इसलिए तो कर्म करो, कर्म बता रहे हैं। और कुरु कर्मेवा, चौथे अध्याय में बता दिया, तुम कर्म करो, तो जो भी करने योग्य है वो कर्म करो। और उसके बाद इत्येवम आदि ने, आदि से और भी लेना, जैसे तीसरे अध्याय में, नियतम कुरु कर्मत्वम, नित्य कर्म तुम करो। और भी 18 अध्याय में देखिए, यज्ञदाना तपश्चैव पावनानि मनुष्याणां न त्याज्यम, उसको नहीं त्यागना चाहिए। ये सारे लेना। तो इत्येवम आदीनि कर्मणाम अवश्य कर्तव्यताम दर्शयति, इत्यादि वाक्या कर्मों की अवश्य कर्तव्यता दिखला रहे। ये तो गीता में। उपनिषद में भी देखे, ईशावास्यमिदं बोल दिया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, ये भी बोल दिया। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। या दोनों मिल रहे, दोनों भगवान के वचन हैं, इसलिए विचार करना। क्योंकि विचार करने से सिद्ध होता है, बलाबल को
मान करके निश्चय किया जाता। कौन सी श्रुति बलवान है, कौन सा वचन बलवान है, ये विचार से सिद्ध होता है। एवं ज्ञानकर्मणों कर्तव्यता उपदेशात, इस प्रकार ज्ञान और कर्म दोनों की, एक का नहीं, ज्ञान का भी कर्म का भी, कर्तव्यता का उपदेश होने से, दोनों करना चाहिए, ज्ञान का भी प्राप्त करना चाहिए, कर्म भी करना चाहिए, दोनों प्राप्त होने से ज्ञान और कर्म दोनों की कर्तव्यता रूप से, ऐसा नहीं एक गौण एक मुख्य नहीं, दोनों मुख्य रूप से, तो कर्तव्यता का उपदेश होने, इसलिए बोले ज्ञान कर्मणों कर्तव्यता उपदेशात, कर्तव्यता का उपदेश होने से। यहाँ मालूम पड़ता है समुच्चितयोऽपि हि निःश्रेयस हेतुत्वं स्यात्, कर्म भी हो सकता है मोक्ष का कारण, ज्ञान भी हो सकता है, और दोनों का उपदेश होने से समुच्चय भी मोक्ष का साधन हो सकता है। इसलिए तीन विकल्प बन रहा है, इसलिए यहाँ विचार करने का आवश्यकता है। तो पूर्व पक्षी पूछ रहे किम पुनरत्रामीमां सफलम। अच्छा सिद्धांति जी, अत्र यहाँ तीनों विकल्प उपस्थित हो रहे, परंतु इस मीमांसा का अर्थात विचार का, मीमांसा कहते पूजनीय विचार, केवल विचार नहीं, मांगमाने धातु से बना है। पूजनीय विचार वही है या वेद संबंधी विचार, अथवा वेद को लेके विचार, अथवा वेद संबंधी जो भी शास्त्र है उसको लेके विचार किया जाता है, वो मीमांसा होता है, चिंतनीय विचार, चिंतनीय विषय। तो इसलिए वो मीमांसा फलम, ये जो मीमांसा है विचार का फल क्या होगा। आप बोल रहे विचार करना चाहिए, उसे क्या फल है। सिद्धांत बोल रहे ननु, या ननु बोल तो यदि अर्थ, पूरा पक्ष अर्थ में नहीं लेना। ननु एतद् एव येषाम् अन्यतमस्या परमः निःश्रेयसा साधनत्व अवधारणम। बस ये होगा पूर्व पक्षी। ये तीन विकल्प उपस्थित है, इन तीनों में से, कर्म से, ज्ञान से, समुच्चय से, इन तीनों से ही किसी एक को ही, तीनों तो बनेगा नहीं, तो इसलिए बोल रहे हैं अन्यतमस्य, बोल तो तीनों में किसी एक का ही परमः निःश्रेयसा साधनत्व अवधारणम, जो परम कल्याण का साधन, परम कल्याण मतलब मोक्ष, उस मोक्ष का साधन निश्चय करना। क्या कर्म है मोक्ष का साधन या ज्ञान है अथवा समुच्चय है, ये निश्चय करना, ये बोल रहे। अतो विस्तीर्णतरम मीमांसम एतत्, इसलिए ये छोटी मोटी बात तो है ही नहीं, अतः इसके विस्तार पूर्वक, विचार पूर्वक, चिंतन पूर्वक मीमांसा कर लेनी चाहिए, विस्तार करना चाहिए। विस्तार का मतलब युक्ति प्रत्युक्ति शास्त्र का उपक्रम उपसंहार आदि को लेकर विचार करना चाहिए। केवल विस्तार करने से कुछ नहीं होगा, कभी कभी बहुत विस्तार किया जाता है, कुछ नहीं। इसलिए यहाँ विस्तार का मतलब है शास्त्र युक्ति अनुभव, इन सब को सामने रखते हैं उपक्रम उपसंहार के द्वारा क्या निर्णय होता है, कौन सा प्रसंग है, किस प्रसंग में प्रारंभ हुआ है, ये सब देखकर विचार करना है। तो इसलिए हाँ विचार करना चाहिए, मीमांसा कर लेनी चाहिए, ये सिद्धांत ने कहा। अभी उसी को ही बता रहे हैं, उस मीमांसा को, सिद्धांत को प्रतिपादन करने जा रहे हैं, विस्तार पूर्वक बताएंगे। आत्मज्ञानस्य तु
केवलस्य, जो आत्मज्ञानस्य च केवलस्य, अर्थात जो आत्मज्ञान है, केवल आत्मज्ञान, केवल का मतलब उपाधि रहित, केवलस्य निश्रेयस्य हेतुत्वम, केवल आत्मज्ञान ही परम कल्याण का कारण है, ऐसा माना जाता है। केवल आत्मज्ञान और कोई नहीं। तो ये बोल रहे आत्मज्ञान शक्तु, तू बोलते किंतु, किंतु जो आत्मज्ञान ही परम कल्याण का अर्थात मोक्ष का हेतु है, ऐसा शास्त्र में बता दिया, स्पष्ट बता दिया। क्योंकि वहाँ बता दिया है कैवल्योपनिषद में, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन इत्यादि बता दिया। ज्ञानादेव कैवल्यम, यतै ज्ञानाद मुक्ति, ये सब बता दिया। मोक्ष हेतु है, साधन है। भेद प्रत्यय निवर्तकत्वेन कैवल्य फलावसानत्वात्, क्योंकि आत्मज्ञान मोक्ष का कारण किस प्रकार बनेगा? जो आत्मज्ञान है, जो भेद प्रतीति हो रहे, नानत्व का प्रतीति हो रहे, द्वैतत्व का प्रतीति हो रहे, उस द्वैतत्व का भेद प्रतीति का निवर्तक होने के कारण कौन? आत्मज्ञान। एकत्व जो ज्ञान है, अनेकत्व ज्ञान है, द्वैत ज्ञान का निवर्तक होता है। तो निवर्तक होने के कारण ये बोला भेद प्रत्यय निवर्तकत्व कैवल्य फलावसानत्वात्, इसलिए जो कैवल्य है, केवल भाव है, मोक्ष की प्राप्ति ही उसकी अवधि है। क्योंकि भेद निराश हो गया, द्वैत निराश हो गया, अद्वैत रहेंगे, वो अद्वैत ही कैवल्य है, उसमें ही क्या है? पर्यवसित होता है ज्ञान, इसलिए वो कारण है। क्रिया कारक फल भेद बुद्धि अविद्यात्मने नित्य प्रवृत्ता। पूर्व पक्षी कहेंगे, अच्छा केवल आत्मज्ञान से परम कल्याण होता है और आत्मज्ञान ही भेद का निवर्तक होता है, ये बता दिया। तो कहा दिया आत्मा, केवल आत्मज्ञान कैसा है? आत्मा में जो क्रिया है, कारक है, फल है, सब व्यवहार होता है। क्रिया का व्यवहार होता है, फल का व्यवहार होता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि व्यवहार होता है। तो केवल कैसे बोल रहे? तो सिद्धांत बता देंगे, क्रिया कारक फल भेद बुद्धि किसमें? आत्मा में। जो आत्मा में चाहे तो क्रिया हो, कारक हो, और उस कारक से प्राप्त होने वाला फल हो, फल विषय, ये सब भेद बुद्धि। अविद्या, बस केवल अविद्या के कारण ही नित्य प्रवृत्ता, अविद्या के कारण अध्यारोपित होने से ये सब सदा अनादि से प्रवृत्त हो रहा है। नित्य मतलब ऐसा नहीं है अनादि लेना, कभी से अनादि। अविद्या अनादि है, छे अनादि है। जीव ऐसा विशुद्ध चित्त तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्या तच्चितोर्योगा षडस्माकम अनादया। जो अविद्या अनादि है, उस अविद्या के द्वारा आरोपित जो क्रिया कारक आदि आत्मा में अनादि से सदा से प्रवृत्त हो रहे, वास्तव में नहीं है वो, ये बता रहे। नित्य प्रवृत्ता मम कर्मा अहम कर्ता, मम कर्मा मेरे कर्म है, ये मेरा कर्म है, इसको मैं करने वाला हूँ। अहम कर्ता, उसका कर्ता मैं हूँ। अमुष्मे फलाया, इस फल के लिए, मतलब मैं पुत्रेष्ट याग करता हूँ, मैं पुत्रेष्ट याग कर्म मेरा है,
उससे पुत्र रूप फल प्राप्त करूँगा। ये तीन होता है, मेरा कर्म मैं करता और इस फल के लिए मैं कर रहा हूँ। इदम कर्म करिष्यामि इति इयम, ये सारी अविद्या, अविद्या के कारण हो रहे अहंता ममता, अनादिकाल प्रवृत्ता। ये कभी से, अनादि से चल रहा है, इसका कोई आदि नहीं, इसका कोई कारण नहीं। अच्छा, अनादि भले हो सकता है किंतु अनंत नहीं है, क्योंकि 6 अनादि है। अभी बताया मैंने, जीव, ईशा, विशुद्ध चित्त। विशुद्ध चैतन्य को छोड़ करके, चाहे तो विशुद्ध चैतन्य कहो अथवा ब्रह्मा कहो, उसको छोड़ करके बाकी अनादि है, अनंत नहीं है। अनादि शांत है 5, जीव, ईश्वर, विशुद्ध चित्त नहीं है। जीव, ईशा, विशुद्ध चित्त तथा जीवेशयोर्भिदा, 4 हो गया। अविद्या तच्चितोर योग 6 हो गया। उसमें विशुद्ध चित्त को छोड़ दीजिए, बाकी जो 5 बचे हैं अनादि है किंतु शांत है। विशुद्ध चैतन्य ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, वो अनादि भी है, अनंत है, यही बता रहे हैं। इसलिए अविद्या है अनादिकाल प्रवृत्ता, अनादिकाल से प्रवृत्त हो रहे, कभी से कोई पता नहीं, क्योंकि इसका कोई समाधान नहीं। कहाँ से आया है करके आप नहीं कह सकते। अस्य अविद्या, या अविद्या से लिंग है, निवर्तकम, ये जो अविद्या है, इस अविद्या का नाशक, निवर्तक कौन है? आत्मज्ञान है। अयम अहम अस्मि इति केवला, केवल वहाँ लेना, केवल बोल तो एकमात्र, कैसा? केवल विशेषण दे रहे, उपाधि रहित, केवल कैसा? अकर्ता, कर्तृत्व बुद्धि से रहित। कर्तृत्व बुद्धि आती है उपाधि को लेकर, वो चलेगा आपका विज्ञानमय कोष तक, आगे नहीं चलेगा। तो अकर्ता है, अक्रिया, ये क्रिया है, सब प्राणमय कोष को लेके होता है, क्रिया रहित है। अफला, और फल से रहित, और नामत्त अन्य अस्ति। अपलह, फल से रहित, ऊपर अन्वय कर दीजिए। अकर्ता, अक्रिया, अफलह, ऐसा अयम अहम अस्मि, केवल, केवल मैं अकर्ता, क्रिया रहित, फल से रहित आत्मा हूँ, आत्मा से अतिरिक्त नहीं हूँ। ये जो ज्ञान हो गया निश्चयात्मिका दृढ़ ज्ञान, ये अविद्या को हटा देगा। तो ये बोल रहे हैं, अफला नामत्ता अन्य अस्ति, मुझसे भिन्न और कोई भी नहीं है। अरे आपसे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ये दिख रहे क्या? शरीर है, प्राण है, इंद्रिय है क्या नहीं? तो कैसा बता रहे? अच्छा ये बताओ, रस्सी में आप सर्प देख रहे हैं, क्या रस्सी से अतिरिक्त सर्प है? नहीं, तो भी सर्प दिख रहा है क्या नहीं? है ही नहीं तो भी दिख रहा है। कब तक? जब तक अज्ञान है तब तक दिख रहा है। स्वप्न में आपसे अतिरिक्त कोई है नहीं, तो भी आप देख रहे क्या नहीं? अलग 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 चीज़ देख रहे हैं। इसलिए जब तक अविद्या है तब तक आपको भिन्न भिन्न दिख रहे। अनादि माया सुप्तो, कारिकाकार बोल रहे हैं, अनादि माया में सोकर जीव स्वप्न देख रहे, तभी भेद जैसा। उस स्वप्न से जगने के बाद कुछ है नहीं, उस दृष्टि से बोलते हैं। नान्य, हाँ ये पारमार्थिक दृष्टि से बोल रहे हैं, अविद्या को व्यवहार को लेके नहीं बोल रहे। अफलो न मत्तान्यस्ति कच्चित, कोई भी, इति एवं रूपम, मेरे से मुझसे भिन्न और कोई नहीं है, ऐसा। एवं रूपम आत्मा विषयम, रूपम बोल तो स्वरूपम, इस प्रकार आत्मा विषय ज्ञान
उत्पद्यमानम, ये जो आत्म विषय ज्ञान है इस प्रकार उत्पद्यमानम अर्थात उत्पन्न होते हुए। कौन सा आत्म विषय ज्ञान? आत्म विषय ज्ञान उत्पन्न कर्म प्रवृत्ति हेतु भूताया, क्योंकि प्रवृत्ति का हेतु है कर्म, कर्म प्रवृत्ति का हेतु रूप, क्योंकि कर्म ही प्रवृत्ति करवाता है, दूसरा तो है ही नहीं। कर्म के कारण ही प्रवृत्ति होते हैं, इसलिए बता रहे कर्म के प्रवृत्ति का कारण हो गया भेद बुद्धि, और उसका कारण हो गया अविद्या। तो कर्म प्रवृत्ति हेतु भूताय भेद बुद्धि उपलक्षित अविद्या निवर्तकत्वात्, अविद्या निवृत्त होगा, उसके बाद कर्म कारक कर्ता कुछ नहीं रहेगा। तू शब्द, यहाँ तू शब्द आ गया तो किसमें? ऊपर जो सबसे पहले उठा था ना, आत्मज्ञानस्य तू केवलस्य निःश्रेयसकरत्वम, वो तू शब्द जो विचार प्रारंभ हुआ ना, उसमें तू शब्द प्रयोग किया है। तू शब्द पक्षद्वया व्यावृत्यार्थो न केवलेभ्यः कर्मभ्यः न च ज्ञानकर्माभ्याम समुचिताभ्याम निःश्रेयस प्राप्ति इति पक्षद्वयम निवर्तयेत्। ऊपर वाक्य में तू शब्द प्रयोग किया है, वो दो तू शब्द है पक्षद्वय व्यावृत्यार्थो, दोनों पक्षों की निवृत्ति के लिए। तीन उठाया था, कर्म, दूसरा कौन? ज्ञान, समुच्चय। इसलिए कर्म और समुच्चय के व्यावृत्ति के लिए बता रहे, तो इसलिए बोल रहे पक्षद्वय व्यावृत्ति न केवलेभ्यः कर्मभ्यः, केवल कर्मों से मोक्ष संभव नहीं है, न च ज्ञान कर्माभ्याम, समुच्चय से भी संभव नहीं है। इसलिए कर्म पक्ष और समुच्चय पक्ष के व्यावृत्ति के लिए, तो इसलिए ज्ञान कर्माभ्याम समुच्चयभ्याम निःश्रेयस प्राप्ति न च, संभव नहीं, मोक्ष नहीं होगा। इति पक्षद्वयम निवर्तयति का तू शब्द, इस प्रकार तू शब्द दोनों पक्षों का निराकरण कर रहे। वो सबसे पहले उठाया था तीन पक्ष, कर्म से निःश्रेयस है, ज्ञान से है, अथवा समुच्चय से है। उसमें तू शब्द के यहाँ आत्मज्ञानस्य तू केवल, ये तू शब्द के द्वारा आत्मज्ञान ही हो सकता है, अन्य दो पक्ष नहीं, ये व्यावृत्ति करने। क्यों? मोक्ष जो है ना, वो कोई कार्य नहीं है। अकार्यत्वाच्च निःश्रेयस्यः, निःश्रेयस्य अकार्यत्वात्, निःश्रेयस बोल तो मोक्ष, जो मोक्ष है वो क्या है? अकार्य है। अनुमान कर सकते, मोक्ष को पक्ष बना दीजिए। मोक्ष कर्मणा अलभ्य साध्य है, मोक्ष कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता, अथवा मोक्ष न समुच्चय अलब्धा, साध्य बना दीजिए। अकार्यत्वात् हेतु व्यतिरेक दृष्टांत दीजिए, यन्नेवं तन्नेवं यथा घटा। व्यतिरेक, व्यतिरेक में क्या होता है? साध्य का अभाव भी होना चाहिए, हेतु का अभाव भी होना चाहिए। अच्छा, जो घट है वो कर्मणा अलभ्य है क्या? जो घट दिख रहे कर्म से अप्राप्त है क्या? नहीं। कुलाल ने वहाँ कर्म किया, व्यापार किया, उससे प्राप्त, इसलिए कर्मणा अलब्ध नहीं, कर्मणा लब्ध है। साध्य का अभाव बैठ गया। अलब्ध का अभाव क्या होता है? लब्ध। और हेतु है आपका अकार्यत्वात्, घट अकार्य नहीं कार्य है, अकार्य का अभाव भी बैठ गया। किंतु मोक्ष ऐसा नहीं, मोक्ष अकार्य नहीं, अकार्य होने से कर्म से प्राप्त नहीं है, ये बोल रहे हैं। अकार्यत्वाच्च निःश्रेयस्यः कर्म साधनत्वानुपपत्थे,
इसलिए कर्मों को उनका साधन मानना नहीं बन सकता है, क्योंकि श्रुति भी बोल रहे हैं न कर्मणा न प्रजया धने न धने न त्यागे नहीं कहा। कैवल्योपनिषद में बता दिया है, वो जो मोक्ष कर्म से प्राप्त नहीं, प्रजा से नहीं, धन से नहीं, त्याग से। इसलिए कर्मणः साधनत्वानुपपत्ते, कर्मों को उसका साधन नहीं मान सकता है, क्योंकि साध्य हो तभी साधन मान सकते। तो कर्मों के द्वारा सिद्ध करने वाले साध्य तो आपके 4 ही माना जाता है। कौन? भगवान भाष्यकार जी ने अन्यत्र बता दिया, उत्पाद्यमाप्यम संस्कार्यम विकार्यम परिगण्यते चतुर्विधम कर्म साध्यम फलम नान्यदितः परम। ये 4 ही कर्म साध्य है। उत्पत्ति क्रिया के द्वारा होने वाला उत्पाद्य हो गया, उत्पन्न करने योग्य। आप्ति क्रिया के द्वारा आप्यम हो गया, संस्कार रूप क्रिया के द्वारा संस्कार्य रूप फल हो गया, और विकार रूप कार्य के द्वारा प्राप्त होने वाला फल विकार्य हो गया। 4 हो गया। चतुर्विधम कर्म साध्यम, 4 ही प्रकार कर्म साध्य, नान्यदिता परम, इससे अतिरिक्त कोई कर्म साध्य नहीं है, केवल ये ही माना जाता है। और ब्रह्म तो कोई साध्य तो है ही नहीं, कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता है। मुंडक में भी बता दिया, नास्त्याकृता कृतेन तद्विज्ञार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। मोक्ष तो अकृत है, आत्मा अकृत है, वो कृत कर्म के द्वारा संपादन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम बता रहे कर्म साधनत्वानुपपत्ते नहीं नित्यम वस्तु कर्मणा ज्ञानेन वा क्रियते। स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा तो नित्य वस्तु है, मोक्ष तो स्वतः सिद्ध है, अप्राप्त तो है ही नहीं। ऐसे जो नित्य वस्तु है कर्म या ज्ञान से उत्पन्न नहीं की जा सकती, उसको न कर्म से हो न ज्ञान से। तो इसे बोले नित्य वस्तु। यह नित्य वस्तु का मतलब ये है, वस्तु का मतलब लोक में आप वस्तु कह रहे वो नहीं लेना, यहाँ वस्तु तो परमात्मा लेना। वस्तु तावत् परम ब्रह्म नित्यम सत्यम ध्रुवम विभो, ऐसा कहा दिया। वस्तु तो परब्रह्म है, वो नित्य है, सत्य है, ध्रुव है, विभु है, वो लेना। ऐसा जो नित्य सत्य ध्रुव रूप है विभु, वो कर्म या ज्ञान से उत्पन्न नहीं हो सकता है। अच्छा, तो कर्म काय के लिए इतना सारा शास्त्र में विधान किया है? कर्म काय के लिए हो? बेकार हो जाएगा, कर्म से यदि प्राप्त ना हो तो उसको भी भगवान भाष्यकार जी ने अन्यत्र समाधान किया है। चित्तस्य शुद्धये कर्म, कर्म है चित्त के शुद्ध के लिए, न तो वस्तु उपलब्धये, वस्तु उपलब्धि के लिए नहीं। वस्तु का अर्थ भी किया है, वस्तु तावद परम ब्रह्म, उसकी उपलब्धि के लिए नहीं। वस्तु सिद्धिर विचारेण न कर्म कोटि भी, यदि आपका विचार है दोषों से रहित, ठीक ठीक विचार है, उससे वस्तु उपलब्ध होती है। इसलिए कहा वस्तु सिद्धिर विचारेण न कर्म कोटि भी, करोड़ों कर्म से भी नहीं होता है। इसलिए कर्म है आपके चित्त के शुद्धि के लिए, अंतःकरण के शुद्धि के लिए माना जाता है। और दूसरा बात है, जो कर्म है वो जो कर्म है कर्ता के अधीन होता है। कर्ता के अधीन होकर जो भी करेंगे वो अनित्य माना जाता है। तो इसलिए वहाँ कहा दिया कर्तृतंत्रम भवेत कर्म,
कर्मतंत्रम शुभाशुभम, कर्ता के अधीन कर्म, कर्म के अधीन आपका शुभाशुभ पुण्य पाप होता है। प्रमाणतंत्र विज्ञानम, ज्ञान तो प्रमाण के अधीन है। माया तंत्रमिदम जगत, माया के अधीन जगत है ऐसा कहा गया। इसलिए यहाँ नहीं नित्यम वस्तु कर्मणा ज्ञाने न क्रियते, न कर्म से न ज्ञान से उत्पन्न नहीं की जाती है। पूर्व पक्षी तो पूछ रहे अरे चलो कर्म से तो नहीं किया जा सकते क्योंकि आप कर्म के विरोधी हैं, तो ज्ञान से भी नहीं तो ज्ञान व्यर्थ होगा। तो ये बता रहे केवलम ज्ञानम अभी अनर्थकम तर्री। अरे सिद्धांत आप बोलते बोलते अभी क्या कहा दिया, मोक्षा कर्म से भी प्राप्त नहीं, ज्ञान से भी नहीं, तो कर्म तो निरर्थक हो गया, होने दो, आपका ज्ञान भी क्या अनर्थक हो जाएगा। तो बोल रहे केवलम ज्ञानम अभी अनर्थकम तर्री, तब तो केवल ज्ञान भी व्यर्थ है। अभी अभी कहा दिया आपने न नित्य वस्तु कर्मणा ज्ञाने न वा क्रियते करके। अरे पूर्व पक्षी जी हमारी बात तो सुनो, हम क्या कहना चाहते हैं सुनो। न अविद्या, न ज्ञान व्यर्थ नहीं है। कैसे व्यर्थ बोलते हैं, अविद्या निवर्तकत्वे सति, ज्ञान हमने ये कहा दिया था नित्य जो आत्मस्वरूप है, मोक्ष है, वो तो ज्ञान से उत्पन्न नहीं हो सकता। इसका मतलब ज्ञान व्यर्थ है नहीं। अविद्या निवर्तकत्वे, अविद्या का नाशक होने के कारण दृष्ट कैवल्य फलावसानत्वात्, क्योंकि ज्ञान अविद्या का नाश हो करता है, इसलिए नाशक होने के कारण उसकी मोक्ष प्राप्ति रूप फल पर्यंत प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष फल है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और प्रत्यक्ष अवगम्य है, ऐसा गीता में कहा दिया। तो दृष्ट कैवल्य, दृष्ट बल तो अदृष्ट बल नहीं है। यहाँ कर्म का फल होता है अदृष्ट, ऐसे यहाँ अदृष्ट नहीं, दृष्ट कैवल्य फलावसान। तो कहने का मतलब है ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति के प्रति कारण है, मोक्ष के लिए नहीं, मोक्ष स्वतः सिद्ध। अविद्या तमो निवर्तकस्य ज्ञानस्य, अर्थात जो अविद्या रूप जो तम है, अंधकार है, उसको नष्ट कर देना ही ज्ञानस्य एक प्रयोजन है। दृष्टम कैवल्य फलावसानत्वम, अविद्या का नाशक होने से ही, अविद्या का नाश करना ही निवर्तक किसका, ज्ञानस्य, दृष्टम देखा जाता है, वही कैवल्य फलावसानत्वम, वही मोक्ष प्राप्ति रूप फल में पर्यवसन हो जाता है। कैसा दृष्टांत दे रहे, रज्ज्वादि विषये सर्पादि अज्ञानः तमो निवर्तकः प्रदीपः प्रकाशवत्, दृष्टांत दे रहे। जैसा रश्मि में आपको सर्प का भान हो गया कभी मंद अंधकार में, और दीपक के प्रकाश का, जैसे दीपक का प्रकाश हो गया, तो रज्जु आदि वस्तु में होने वाली, रज्जु आदि में भान होने वाला सर्प है, भूधारा है, जलधारा है, भूछिद्र आदि जो भी जितने भी भ्रांति के, ये सब भ्रांति को और अंधकार को नष्ट कर रहे। कौन, प्रकाश दो को नष्ट कर रहे, एक भ्रांति को नष्ट कर रहे, अंधकार को भी। तो ये बोल रहे रज्ज्वादि विषये सर्पादि अज्ञान तमो निवर्तकः प्रदीप प्रकाशवत्, जो प्रदीप जलाने पर रज्जु में भान होने वाले सर्पादि भ्रांति और अंधकार का नष्ट होता है, यही फल है। और जैसे ही यह ज्ञान होने से सर्प के समान भान होने वाला जो सारा अविद्या जनित जगत निवर्तक होता है, दोष आदि निवृत्त हो जाता है, यही ज्ञान का प्रयोजन है। पाशवत विनिवृत्त सर्प विकल्पः रज्जु कैवल्यावसानः, और विनिवृत्तः सर्प, रज्जु में भान होने वाला जो सर्प है
वो निवृत्त हो गया। किससे? प्रकाश से। तो ये बोला विनिवृत्त सर्प विकल्प रज्जु कैवल्यावसान, केवल रज्जु का ही प्रत्यक्ष मात्रा रहेगा, केवल रश्य मात्रा भी अवसान रहेगा, उसमें पर्यवसित होता है। तो ये बोला विनिवृत्त सर्प विकल्प, सर्पादि जो विकल्प था वो निवृत्त हो गया, तब ये सारे रज्जु कैवल्यावसान, रज्जु को प्रत्यक्ष करके ही समाप्त हो जाते हैं, उसमें अवशिष्ट होते हैं। ही प्रकाश फलम, ये प्रकाश का फल है। प्रकाश ने वहाँ रश्मि को उत्पन्न नहीं किया। थोड़ा विचार कर लीजिए, प्रकाश ने क्या रश्मि को उत्पन्न किया? क्या रश्मि के उत्पत्ति के प्रति वो अनर्थक हो गया, किंतु रश्मि में भान हुआ था अविद्या के कारण, सर्पादि का निवर्तक हुआ क्या नहीं, उसके लिए प्रयोजक। वैसा ही ये जो ज्ञान है आत्मा को, मोक्ष को उत्पन्न नहीं करता है। इस आत्मा में अध्यारोपित अविद्या और अविद्या का कार्य को निवर्तक है, उसके लिए प्रयोजन हो गए। कर्म तो प्रयोजक नहीं है, बस ये अंतर है। तो इसलिए बोले कैवल्यावसानम ही प्रकाश फलम, ये प्रकाश का फल है। तो प्रकाश का फल दो हो गया। रश्मि में भ्रम के कारण जो भान हो रहा था, जो भ्रम के कारण जो भान हो रहा था, तो उस भ्रम को निवृत्ति किया सर्पादि का, साथ साथ अंधकार को निवृत्ति। वैसे ही यहाँ आत्मा में जो भान हो रहा था, भ्रम के कारण जगत भेद और अविद्या, तो अविद्या और अविद्या कार्य को निवृत्त करवा दिया ज्ञान ने, इसलिए प्रयोजक है। तथा ज्ञानम, वैसा ही ज्ञान उपयोगिता है, व्यर्थ नहीं है। और भी विचार करेंगे, खूब विचार चलेगा इसमें, आगे विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।